हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज थपलियाल है और सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स. If we talk about data analytics, see, as we all know, in current business scenario, decision making is not so easy. It is very complex, and whatever a manager does, he or she does it with decision making. But decision making अब हम ऐसे नहीं कर सकते कि मेरी इंट्यूशन कह रही है, ऑन द बेसिस ऑफ माय इंट्यूशन, मेरा मन कह रहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए और एनी रूल ऑफ थंब, पहले से कुछ चला आ रहा है, हम उसी को फॉलो करेंगे और डिसीजन लेंगे. नो, आपका एक गलत डिसीजन आपकी और आपकी टीम की जॉब पे भी इश्यूज ला सकता है, साथ ही साथ कंपनी को काफी नुकसान हो सकता है आपके गलत डिसीजन से. सो आपको अब सही डिसीजन का चुनाव करना है, बट आप वो चुनाव कैसे करेंगे? हाउ विल यू डिसाइड? नाउ सी, मार्केट में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं. अगर एक ऑल्टरनेटिव आपको पसंद नहीं आता, आप दूसरे ऑल्टरनेटिव को चूज कर सकते हैं, बट आपको हर एक ऑल्टरनेटिव को एक बार चेक जरूर करना पड़ेगा. आप किसी भी ऑल्टरनेटिव को छोड़ नहीं सकते. हो सकता है जिस ऑल्टरनेटिव को आपने छोड़ दिया वही सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव था आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए. तो आपको सारे के सारे ऑल्टरनेटिव्स चेक करने हैं और साथ ही साथ उनसे जो रिजल्ट आएगा आपको तब फाइनली यू हैव टू टेक डिसीजन वेदर वी मस्ट गो फॉर दिस ऑल्टरनेटिव और नॉट. तो डिसीजन मेकिंग अब बहुत इजी टास्क नहीं रह गई है. सो डेटा एनालिटिक्स, इसमें हम हमारा जो पुराना डेटा है, कंपनी का लिगेसी डेटा जिसको हम कहते हैं, प्रीवियस ईयर्स डेटा, उस डेटा पे हम एनालिटिक्स करते हैं. ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है. ओके, दिस इज अ साइंटिफिक प्रोसेस जहां पे हम मॉडल्स लगाते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करते हैं और उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी टेक डिसीजंस. सो डेटा एनालिटिक्स एक्चुअली है क्या कि आपके पुराने डेटा में से आप उसके ट्रेंड्स, उसके पैटर्न्स को देखेंगे और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे. और इसमें हम स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाते हैं, जैसे कि हम इस केस में आर लगाने वाले हैं, आगे हम फ्यूचर में लगाएंगे, आप देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में. सो इसके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे कि हमें क्या डिसीजन लेना है. ओके, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स? नाउ सी, सॉरी, एनालिटिक्स ये ब्रॉडली इट इज क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज. नंबर 1 है आपकी डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, देन वी हैव डायग्नोस्टिक, देन प्रेडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या है? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की अगर हम बात करें, इट मींस व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ, क्या हुआ है. ओके, ये हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में व्हाट वी डू, वी ब्रेक द बिग चंक ऑफ डेटा इनटू स्मॉलर चंक्स. बहुत बड़ा डेटा आपके पास है और उस डेटा में से आप, लेट अस सपोज आपने कल का अमेजन का डेटा आपके पास है कि अमेजन की वेबसाइट में कल कितने यूजर्स गए थे. अब वो ये डेटा हमारे करोड़ में भी हो सकता है. ओके, बट हमें ये देखना है कि ऐसे कितने यूजर्स थे जो अमेजन की वेबसाइट में गए, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया, उसके बारे में रीड किया और उन्होंने प्रोडक्ट को ऐड टू द कार्ट किया, प्रोडक्ट को ऐड भी कर दिया, बट फाइनली दे हैव नॉट परचेज्ड एनीथिंग. उन्होंने परचेज नहीं किया बट कार्ट में छोड़ दिया है. नाउ बीइंग एज अ डेटा साइंटिस्ट इन अमेजन, अब आपको ये पता लगाना है ऐसे कितने कस्टमर्स थे, प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर्स, जो कस्टमर्स बन सकते हैं, तो आपको ये पता करना है. तो अब आपने उतने बड़े, अगर डेटा 1 करोड़ का था, जितने लोग अमेजन की वेबसाइट पे हिट किया था, उसमें से अब आपको सिर्फ उन्हीं लोगों का डेटा चाहिए जिन्होंने ऐड टू द कार्ट किया है, परचेज नहीं किया है. तो आपने एक रेलेवेंट चंक आपके रिलेटेड, आपके नीड के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आपने उस चंक को निकाल लिया. ओके, सो बहुत बड़े डेटा में से आपके काम का डेटा क्या है, उस छोटे डेटा को निकाल. नाउ उसके बाद उसमें हम ये देखते हैं कि क्या हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड. ओके, सो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ये बेसिक
फॉर्म ऑफ एनालिसिस है, या इसको हम कहते भी हैं बेसिक क्लास ऑफ एनालिटिक्स, सबसे बेसिक है। ओके, इसमें आपका आता है मीन, मीडियन, ओके, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें डिस्क्रिप्टिव में आती हैं। ओके, अच्छा, आप लेट अस सपोज कि कोई आदमी डॉक्टर के पास गया है और उसने डॉक्टर से कहा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज और दिस पेन फ्रॉम लास्ट 5 years, 5 साल से मुझे ये बीमारी है। सबसे पहले डॉक्टर क्या जानना चाहेगा? सबसे पहले डॉक्टर आपसे बोलेगा कि आप अपने प्रीवियस ईयर्स की जो आपकी फाइल्स हैं, आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, आपने जहां जहां इलाज कराया, क्या क्या आपकी रिपोर्ट्स आई, वो सारी मुझे दिखाइए, है ना। डॉक्टर विल गो थ्रू योर फाइल्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स, यानी कि वही लेगेसी डेटा, पुराना डेटा, उसको गो थ्रू करेगा, उसको रीड आउट करेगा, और उसके बाद डॉक्टर पता लगाने की कोशिश करेगा कि हुआ क्या है, व्हाट हैज हैपेंड। ओके, सो दिस इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, to find out what has happened from the previous data, using the previous data. Okay, उसके बाद हमारी आती है डायग्नोस्टिक एनालिसिस। ओके, सो गाइस, आप डिस्क्रिप्टिव से इतना समझ गए कि हम हिस्टोरिकल डेटा को वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, हम अपने हिस्टोरिकल डेटा को समझना चाह रहे हैं, पीछे इतिहास में क्या हुआ है हम उसको समझना चाह रहे हैं कि क्या हुआ है। नाउ डायग्नोस्टिक एनालिसिस, डायग्नोस्टिक जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, आप समझ सकते हैं डायग्नोस्टिक से। अब आप देखेंगे डायग्नोस्टिक एनालिसिस में हम कोशिश करते हैं पता करने की कौन सा टेस्ट लगाया जाए, विच टेस्ट विल बेस्ट सूट फॉर आवर कंडीशन और आवर डेटा। हमारे डेटा में कौन सा टेस्ट हम एनोवा टेस्ट लगाएं, कोरिलेशन टेस्ट लगाएं, टी टेस्ट लगाएं, कौन सा टेस्ट लगाएं। ओके, और डायग्नोस्टिक एनालिसिस में वी गो मच डीपर इनटू द डेटा। जो भी डेटा आपका रेलेवेंट चंक आपने निकाला था डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में, जो आपके काम का डेटा था, उसमें अब हम और ज्यादा अंदर जाएंगे, वी विल डीप डाइव इनटू द डेटा, और हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे व्हाई इट हैपेंड। डिस्क्रिप्टिव में था व्हाट हैज हैपेंड, डायग्नोस्टिक में है व्हाई इट हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ। ओके, इसके लिए हो सकता है कि आपके जो जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्या कहेगा कि ठीक है, आपने ये सारे आपकी पूरी पुरानी रिपोर्ट हमने पढ़ ली है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हो चुकी है, अब आप एक नए ये कुछ टेस्ट कराइए हमारे कहने पे। ओके, और साथ ही साथ ये टेस्ट कराइए और ये मेडिसिन भी लीजिए। ओके, अब वो जो डॉक्टर टेस्ट करा रहा है, उस टेस्ट की रिपोर्ट्स को वो दोबारा से पढ़ेगा, अब वो डेटा में और ज्यादा डीप जाएगा और ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई इट हैपेंड। ओके, साथ ही साथ डायग्नोस्टिक एनालिसिस में हम ये भी देखते हैं कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं, जो वेरिएबल्स हमने यूज कर रहे हैं, जो हमारे एनालिसिस का पार्ट है, आर दे अलाइंड विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो असली में प्रॉब्लम है क्या उससे अलाइंड भी है कि नहीं है। ओके, सो दिस इज डायग्नोस्टिक एनालिसिस। इसके बाद आती है हमारी प्रेडिक्टिव एनालिसिस। प्रेडिक्टिव एनालिसिस जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रिडिक्शन, फॉरकास्टिंग, भविष्य के बारे में पता करना। सो प्रेडिक्टिव एनालिसिस इट इज ऑल अबाउट व्हाट विल हैपन, क्या होगा, व्हाट विल हैपन। ओके, सो प्रेडिक्टिव एनालिसिस में हम मॉडल्स बनाते हैं, जैसे कि हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको दिखाऊंगा हम कैसे मॉडल्स बनाएंगे, हम रिग्रेशन मॉडल्स बनाएंगे, अलग अलग मॉडल्स हम बनाएंगे, और उन मॉडल्स के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। ओके, सो अगर हम अपने केस की बात करें, डॉक्टर ने नई रिपोर्ट्स कराई हैं, डॉक्टर साथ ही साथ कुछ मेडिसिन भी दी थी। मेडिसिन आपको 7 days 14 days के लिए दी जाएंगी, और उसके बाद डॉक्टर अब उन मेडिसिन की रिपोर्ट के बाद, नई रिपोर्ट चेक करने के बाद बताएगा कि व्हाट विल हैपन, अब आगे क्या होगा। ओके, प्रिडिक्शन करेंगे, क्योंकि हम डायग्नोस्टिक ऑलरेडी ही कर चुके हैं, हमें पता लग चुका है कि व्हाई इट हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ, और उसके बेसिस पे अब हम कोशिश करेंगे भविष्य जानने की, प्रिडिक्शन की, फोरकास्टिंग की, ऐसा क्या हो सकता है। ओके, व्हाट विल हैपन। सो ये हमारी हुई तीन एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक एंड प्रिडिक्टिव। ओके, सो अब इसमें अगर हम देखें कि प्रिडिक्शन तक हम आ चुके हैं, अब इस प्रिडिक्शन के बाद हम इसमें कुछ डिसीजंस लेंगे।
अपनी प्रिडिक्शन के बेसिस में कि कैसे हमने जो प्रिडिक्शन करी है उससे हम बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके, बट अब ये बेनिफिट्स बाकी और चीजों को, जो हमने डिसीजन अभी लिया है, वो बाकी और चीजों को कैसे इम्पैक्ट करेगा। ओके, ये कवर होता है हमारा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ये इट इज रिलेटेड टू बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिडिक्टिव एनालिसिस। It is all about decision trees, neural networks, okay, where we come to the conclusion. How? We have a number of alternatives. We put them alternatives or our multiple decisions into an experimental environment. उसमें experiment करते हैं और हम check करते हैं whether the things are working for us or not. Okay, so finally we come to the conclusion that what we have to do. जब हम finally decision बना लेते हैं तो उसको हम कहते हैं हमारी प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ओके, अब ये चारों एनालिसिस को हम एक छोटे से केस, हमारी जनरल लाइफ में जो केस चलते हैं उनसे रिलेट करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मूवी देखने जाते हैं, तो हम मूवी देखने से पहले क्या करते हैं, हम उसके रिव्यूज पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर में क्या रिव्यू आए, ट्विटर में क्या रिव्यूज आए, उसके लोगों ने उसके बारे में क्या कमेंट्स किए। सेंटिमेंटल एनालिसिस हम इसे कहते हैं, लोगों ने क्या कमेंट्स किए, क्या विचार रखते हैं। ओके, हम अपने फ्रेंड से पूछेंगे और जो लोग मूवी देख के आ चुके हैं हम उनको भी विल गो थ्रू देम, उनके भी व्यूज सुनेंगे। सो हम मल्टीपल जगह से हम उसके बारे में पता कर रहे हैं। ओके, सो हम व्हाट वी आर डूइंग, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ मूवी का, कैसी है मूवी। ओके, कोई बोलेगा मूवी बहुत अच्छी है, कोई कहेगा कि नहीं बहुत बेकार है। अब अगर वो बेकार है तो क्यों बेकार है, व्हाई इट हैपेंड, डायग्नोस्टिक एनालिसिस। अगर मूवी फ्लॉप है तो क्यों फ्लॉप हो रही है, स्टोरी लाइन इज बैड, डायरेक्टर वाज बैड, एक्टर वाज बैड, व्हाट हैपेंड एक्चुअली, क्या हुआ था, वो मूवी क्यों फ्लॉप हुई। ओके, तो हम इसमें पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे प्रेडिक्शन करेंगे कि अगर यही मूवी टॉप के डायरेक्टर्स बनाते या इसमें हम अपने कुछ स्टार एक्टर्स को इसमें ऐड करते, तो क्या ये मूवी सक्सेस होती या अभी भी फेलियर रहती। ओके, नाउ वी आर डूइंग प्रिडिक्टिव एनालिसिस कि अगर हम इसमें बेस्ट डायरेक्टर को ऐड करें, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस को उसमें अटैच करें इस मूवी में, तब भी ये मूवी क्या फ्लॉप ही होगी। नाउ फाइनली यू कम टू द कंक्लूजन दैट यस, मूवी इज फ्लॉप बिकॉज स्टोरी लाइन वाज वेरी बैड। ओके, सो फाइनली अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप उस मूवी को देखने जाएंगे, तो आपने कहा नहीं वो तो फ्लॉप होगी। और अगर हमने प्रिडिक्शन भी करी, अगर हम बेस्ट एक्टर बेस्ट डायरेक्टर को उसमें इंक्लूड करें तभी वो मूवी फ्लॉप ही होगी, तो हम उसको देखने नहीं जाएंगे। मीन्स फाइनली यू हैव come to the conclusion, you have made the decision that you are not going to watch that movie. This is your prescriptive analysis. Once you are concluded, you came to the decision that yes, I have decided what I have to do. Okay, so this is all about the 4 types of analytics. और ये चारों analytics, descriptive, diagnostic, predictive, prescriptive, ये हम अपने R में देखेंगे with example. Okay, till then, bye bye, take care.